Welcome back to our next video on the topic light. In our last video, we studied about rectilinear propagation of light. इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें से पहला है शैडो फॉर्मेशन. लास्ट वीडियो में हमने शैडो फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में देखा था और ये भी देखा था कि किस तरह से लाइट सोर्स, ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होने पर शैडो का साइज छोटा या बड़ा होता है. शैडो के साइज के बारे में तो पढ़ लिया, बट अब इस वीडियो में हम शैडो के शेप के बारे में पढ़ेंगे. द शेप ऑफ द शैडो इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट कास्टिंग द शैडो, but it also depends on the orientation of the opaque object with respect to the light source. यानी कि शैडो का शेप ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो किस ओरिएंटेशन में लाइट सोर्स के सामने रखा है, बिकॉज ओरिएंटेशन वेरी करने पर वो लाइट को डिफरेंट तरीके से ब्लॉक करेगा. इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं. यहां पर दो डायग्राम दिए हैं, दोनों में सेम ओपेक ऑब्जेक्ट लिया गया है. In the first case, the opaque object, which is a cylinder, is kept in a horizontal position. तो इस समय उसका सर्कुलर पार्ट लाइट को ब्लॉक कर रहा है, and that is why the shape of the shadow is circular. सेकेंड डायग्राम में सेम सिलेंडर को वर्टिकल पोजीशन में रखा गया है, तो अब उसका वर्टिकल पार्ट लाइट को ब्लॉक कर रहा है और इसलिए जो शैडो हमें मिल रही है उसका शेप एक रेक्टेंगल है. तो सेम ऑब्जेक्ट सर्कुलर शैडो भी कास्ट कर रहा है और रेक्टेंगुलर शैडो भी कास्ट कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन इन विच इट इज पुट इन फ्रंट ऑफ द लाइट सोर्स. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स जहां सेम ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट शेप के शैडोज को कास्ट करता है? वन मोर सच एग्जाम्पल इज दैट ऑफ अ कोन. कोन को अगर हम वर्टिकल पोजीशन में लाइट सोर्स के सामने रखें तो हमें एक ट्रायंगुलर शैडो मिलेगा, और अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखें तो एक सर्कुलर शैडो मिलेगी. यू ऑल्सो ट्राई टू थिंक सम अदर सच ऑब्जेक्ट्स जो दो या दो से ज्यादा शेप के शैडोज को फॉर्म करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन इन विच दे आर पुट. अगर हम किसी भी शैडो को बहुत ध्यान से देखें तो उसमें दो सेक्शंस क्लियरली दिखते हैं. जो सेंट्रल पार्ट होता है वो काफी डार्क होता है, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज अम्ब्रा. सेंट्रल रीजन इज सराउंडेड बाय अ लेस डार्कर रीजन जिसको हम पेनम्ब्रा कहते हैं. इस डायग्राम में एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स की लाइट को ब्लॉक कर रहा है. सेंट्रल रीजन में बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंच रही, तो वहां पर हमें अम्ब्रा मिल रहा है, पर इसके चारों ओर एक ऐसा रीजन है जहां स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट पहुंच पा रही है. सो दिस रीजन इज लेस डार्क एज कंपेयर टू अम्ब्रा. दिस रीजन इज कॉल्ड एज पेनम्ब्रा. अगर लाइट सोर्स छोटा ना होकर काफी बड़ा हो, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स हो, तो ये पेनम्ब्रा भी काफी बड़ा होता है, जैसे कि इस पिक्चर में हमें दिख रहा है. अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा बोथ आर लैटिन वर्ड्स. अम्ब्रा मीन्स शैडो एंड पेनम्ब्रा, ये दो लैटिन वर्ड्स पीने और अम्ब्रा से मिलकर बना है. पीने मीन्स ऑलमोस्ट या नियरली और अम्ब्रा मीन्स शैडो. तो पीने अम्ब्रा से मिलकर पेनम्ब्रा बना है, विच मीन्स ऑलमोस्ट अ शैडो और समथिंग विच हैंग्स अराउंड अ शैडो. शैडो फॉर्मेशन वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ rectilinear propagation of light. One more application is the formation of eclipses. Now what is an eclipse? Eclipse basically हमारे स्पेस में होने वाला एक तरह का शैडो फॉर्मेशन ही है. हमारे सोलर सिस्टम में जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो है हमारा सन, और ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं प्लैनेट्स एंड मून. In general, an eclipse occurs when any part of either Earth or the Moon enters into the shadow of the other. एक्लिप्स दो तरह के होते हैं.
solar eclipse and lunar eclipse. Let us understand them with the help of diagrams. A solar eclipse occurs when moon gets between Earth and the sun and casts a shadow over the Earth. It can occur only on a new moon day, क्योंकि इस तरह की ओरिएंटेशन एक न्यू मून डे पर ही पॉसिबल है. In case of lunar eclipse, the earth gets between the sun and the moon and casts a shadow over the moon. और मून की क्योंकि खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, तो जब मून पर अर्थ की शैडो पड़ती है तो उसको सन की लाइट नहीं मिल पाती, जिससे वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाता और इस केस में हमें मून नहीं दिखाई देता है. सन, अर्थ और मून की ये ओरिएंटेशन एक फुल मून डे पे ही पॉसिबल है, इसीलिए लूनर एक्लिप्स हमेशा फुल मून डे पर ही होता है. Now let us see one more application of rectilinear propagation of light, which is the working of a pinhole camera. Pinhole camera एक बहुत ही सिंपल कैमरा होता है which does not have any lens. ये बेसिकली एक लाइट प्रूफ बॉक्स होता है जिसके एक एंड पर एक पिन साइज्ड होल होता है और दूसरे एंड पर एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन होती है. ये बॉक्स सब तरफ से बंद होता है और इसका इनर साइड ब्लैक पेंट से पेंट किया जाता है so that there is no reflection of light inside. पिनहोल कैमरा जिस इफेक्ट पे काम करता है उसको ऑब्सक्यूरा इफेक्ट भी कहते हैं एंड दैट इज वाई इस कैमरे को हम कैमरा ऑब्सक्यूरा भी कहते हैं. लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द बॉक्स थ्रू दिस पिन होल एंड द इमेज इज कास्ट ऑन द अदर एंड. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की वजह से इस ट्री के अपर पार्ट की इमेज लोअर पार्ट पे और लोअर पार्ट की इमेज अपर पार्ट पे बन रही है. इसीलिए पिन होल कैमरा में जो इमेज हमें मिलती है दैट इज इन्वर्टेड, दैट मीन्स हमें उल्टी इमेज मिलती है. ऑल्सो द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. पिन होल कैमरा बनाना बहुत ही आसान है. मैंने एक टूथपेस्ट के कार्टन से एक बहुत ही सिंपल पिन होल कैमरा बनाया है. इस कार्टन के एक एंड को ओपन करके वहां पर मैंने ट्रांसलूसेंट पेपर चिपकाया है और दूसरे एंड पर एक पिन साइज का होल किया है. इसको सब तरफ से मैंने पेपर से कवर कर दिया है ताकि कहीं से भी लाइट अंदर ना जा सके. और अब हम इस पिन होल कैमरा की वर्किंग को समझेंगे. आई हैव टेकन अ लाइटेड कैंडल और इसके सामने एक हाइट पर हम इस पिन होल कैमरा को सेट कर देंगे. Just try to see the flame of this candle through the pinhole from the other side. You can see कि हमें कैंडल फ्लेम की एक इन्वर्टेड इमेज मिल रही है. पिनहोल कैमरा में हमें हमेशा ऑब्जेक्ट की एक इन्वर्टेड इमेज मिलती है. इस इमेज को देखकर हम पिनहोल कैमरा की वर्किंग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. ये है वो कैंडल की फ्लेम और इसके सामने रखे पिन होल कैमरा पे इसकी एक इन्वर्टेड इमेज आ रही है. अब क्योंकि यहां पर एक ही पिन होल है सो वी आर गेटिंग ओनली वन इमेज, पर हम एक से ज्यादा पिन होल अगर करें तो एक से ज्यादा इमेज मिलेगी. If the screen of the pinhole camera is replaced by a photographic paper, we can even take picture, but it needs a long exposure time to get clear photographs. क्योंकि पिन होल से जो लाइट अंदर एंटर करती है उसकी इंटेंसिटी काफी कम होती है. In fact, the first camera ever made was basically a pinhole camera. लेकिन इससे जो पिक्चर ली जाती थी उसे लेने के लिए 7 to 8 hours लगते थे to get a good photograph. These days, of course, we don't use pinhole cameras for this purpose. हमारे पास बहुत सारे better cameras हैं जिसमें लेंस यूज होता है और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हमें फोटोग्राफ लेने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है. स्टिल देयर आर सम एरियाज जहां आज भी पिन होल कैमराज यूज होते हैं.
It is used to safely observe a solar eclipse in real time. आपको पता है कि सोलर एक्लिप्स को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते बिकॉज सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है कि वो हमारे आईज को नुकसान पहुंचा सकती है. सो टू सेफली ऑब्जर्व अ सोलर एक्लिप्स वी यूज अ पिन होल कैमरा. Pinhole photography is used to capture the movement of sun over a long period of time. This type of photography जहां हम sun के movement को study करते हैं, this is called as solarography. Also, students who learn photography, they also use pinhole camera to study about the basic principles of photography. और science students, school students जैसे कि आप लोग, they use pinhole cameras to study the properties of light. अक्सर स्कूल में पिन होल कैमरा बनाने के प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं क्योंकि इसको बनाने के पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट्स लाइट के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है इसको समझते हैं. इट इज easy to make and so it is used as a DIY toy for children. ठीक है, बच्चे इसको खुद से बना सकते हैं, इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं. पिन होल कैमरा को बनाने के लिए बस पेपर, कार्डबोर्ड, इसी तरह की चीजें यूज होती हैं. देयर आर नो इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आसानी से डिटेक्ट भी नहीं हो पाते. सो दे आर यूज फॉर सीक्रेट सर्वेलेंस. जहां हम सीक्रेटली कोई सर्वेलेंस करना चाहते हैं, किसी पर नजर रखना चाहते हैं विदाउट बीइंग कॉट, वहां हम पिन होल कैमरास को यूज कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट की एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.